बादलपुर कहकर एक गांव में धन्नू नामक एक गरीब कुम्हार रहता है, जो अपने हाथों से मिट्टी के घड़े बनाकर गांव में बेचा करता है। घड़े ले लो घड़े, मिट्टी के घड़े, सुंदर सुंदर घड़े, घड़े ले लो घड़े। कुछ महीनों से धन्नू के घड़ों की इतनी बिक्री नहीं हो रही होती है, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे जल्दी ही ये गांव छोड़कर जाना होगा। मेरे घड़ों की तो कोई बिक्री ही नहीं हो रही है गांव में। इतने सारे खर्चे हैं, मैं कैसे पूरे करूंगा उन्हें। धन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या नहीं। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना ही कोई और काम जानता था। उसके पास जितने पैसे थे, अब वो सारे पैसे भी खत्म हो रहे थे। अरे नहीं, बस थोड़े ही पैसे बचे हैं अब मेरे पास। मैं क्या करूंगा इतने पैसों में? घर का किराया, खाना पीना, बिजली का बिल, ये सब मैं कैसे पूरा करूंगा? फिर एक दिन जब धन्नू गांव के जंगल में टहलते हुए नदी के पास मुंह धोने जाता है, तभी उसे वहां पर एक तांत्रिक मिलता है। बड़े चिंतित लग रहे हो बेटा, क्या बात है? मुझसे कहो। नहीं, कुछ नहीं बाबा। ठीक है बेटा, ये लो, ये प्रसाद खा लो। इसे खाने के बाद तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्नू उस तांत्रिक का दिया हुआ प्रसाद खा लेता है और उसके बाद अगली सुबह जब वो नींद से उठकर अपने आप को आईने में देखता है, तभी वो अपना चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या? मेरे चेहरे और मेरे बदन पर ये बाघ जैसे काली धारियां बन गए हैं। ये सब क्या है? मैं तो एक जानवर लग रहा हूँ। तभी वहाँ उसके दरवाजे पर वही तांत्रिक आता है जिसने धन्नू को कल प्रसाद दिया था। घबराओ मत धन्नू बेटा, तुम अब एक जादुई इच्छाधारी जानवर बन चुके हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं तांत्रिक बाबा? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं एक सिद्ध तांत्रिक हूँ और मैंने तुम्हें कल देखते ही तुम्हारे जीवन के सारे राज जान लिए थे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारी पूरी कहानी पता है मुझे। और तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये वरदान देने के लिए चुना। अब तुम जब चाहो तब जानवर बन सकते हो और साथ ही तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ भी आ चुकी हैं। धन्नू अपनी आंखें बंद करता है और अपनी जादुई शक्ति से वो बाघ में बदल जाता है और फिर इंसान बन जाता है और जादुई शक्ति से अपने छोटे से घर को एक बड़े से सुंदर घर में बदल देता है। वाह वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब आखिर में सच हो रहा है। ये सब आपके कारण ही मुमकिन हो पाया है बाबा, धन्यवाद। जुग जुग जियो बेटा। और हाँ, अपनी शक्तियों के जरिए अब तुम गरीबों का कल्याण भी करना, ठीक है? इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब वो एक सड़क पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो दो गुंडों को एक बूढ़े व्यक्ति से जबरदस्ती उसके पैसे छीनते हुए देखता है। छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे? आज तो ये सारा माल लेकर ही जाऊंगा, खूसट बुड्ढे। तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा, इसीलिए चुपचाप अपना बैग हमारे हवाले कर दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई है, बचाओ। धन्नू ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके शरीर पर बाघ की काली धारियां फिर से आ जाती हैं और वो उन गुंडों के पास जाता है। छोड़ दो इन्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे ओए लल्लो चपड़गंजू, जा
जाकर अपना ये बाघ बनने का नाटक किसी सर्कस में दिखा जाकर। चल भाग यहाँ से। तभी धन्नु अचानक इंसान से बाघ बन जाता है और धन्नु को एक जानवर में बदलते देख उन दोनों गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों थर थर कांप उठते हैं। नहीं, ये क्या? ये तो सच में एक इंसान बाघ बन गया है। घबराओ मत चाचा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर इन दोनों दरिंदों ने आइंदा से किसी और को ना सताने की शपथ नहीं ली तो मैं इन दोनों को इसी वक्त खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हमें मत खाना। हम दोनों शपथ लेते हैं कि हम दोनों आज के बाद किसी को भी नहीं सताएंगे, ना ही चोरी चपारी करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो दोनों वहां से डर के मारे रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके जाते ही धन्नु फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। तुम एक इंसान से जानवर कैसे बन गए? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तुम मेरे बारे में गांव में किसी को मत बताना। नहीं नहीं बेटा, किसी को नहीं बताऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा कीमती सामान भी लुटने से बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एक दिन धन्नु जंगल में अपने बाघ रूप में यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है। तभी उसे पेड़ पर रसीले फल दिख जाते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए वो जानवर से इंसान बनता है और तभी उसे एक साधु देख लेता है और वो काफी हैरान रह जाता है। बेटा, तुम एक जानवर से इंसान बन गए हो? इसका मतलब तुम हो उस तांत्रिक का शिकार। उसने तुम्हें फंसाया है। उसने जरूर तुम्हें कोई प्रसाद खाने के लिए दिया होगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ, मुझे तांत्रिक बाबा ने ही प्रसाद दिया है और उसके बाद ही मैं एक इंसान से जानवर बना हूँ और मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी आई हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी जादुई शक्ति से आपको इस पेड़ के फल तोड़कर दिखाऊंगा। धन्नु अपनी जादुई शक्तियों से उस पेड़ के फल तोड़ देता है। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और इस गांव के साथ भी। क्या मतलब? मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ है साधु जी। नहीं बेटा, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन असल में सच कुछ और है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें साक्षात सारा सच दिखा देता हूँ। साधु धन्नु को उस तांत्रिक की गुफा के बाहर ले जाता है और उसे वहां छुपने को कहता है और खुद अंदर जाता है और तांत्रिक से कहता है, क्यों पापी तांत्रिक, मैंने आज जंगल में एक जानवर को इंसान में बदलते हुए देखा है, तो तुमने अपना शिकार पकड़ ही लिया। हाँ साधु, मैंने उस मूर्ख आदमी को प्रसाद दिया, जिसे खाकर वो अब एक इच्छाधारी जानवर बन चुका है। लेकिन उसे नहीं पता कि मेरा इस सब के पीछे क्या मकसद छुपा हुआ है। अमावस की रात को वो धन्नु अपना काबू खो देगा और मेरे वश में हो जाएगा, जिसके बाद वो जानवर बनकर पूरे गांव को खा जाएगा और साथ ही उस रात खुद भी खत्म हो जाएगा। और जब ये गांव शमशान बन जाएगा, तब सारे गांव वासियों की खोपड़ियां इकट्ठा करके मैं उन्हें जागृत करूंगा और फिर उन खोपड़ियों की भस्म बना के जिस किसी पे भी छिड़क दूंगा वो मेरे बस में होगा हमेशा हमेशा के लिए। और फिर मैं बनूंगा इस दुनिया की सारी शैतानी शक्तियों का राजा। तूने ये बहुत गलत किया है तांत्रिक। धन्नु सारा सच जानकर चौंक जाता है। इसका मतलब मैं मर जाऊंगा और साथ ही मैं ही पूरे गांव को खा जाऊंगा। नहीं, मैं अब इस तांत्रिक को इसी के दिए वरदान से मार डालूंगा। धन्नु गुस्से में आकर अपना बाघ रूप ले लेता है
और तांत्रिक की गुफा के अंदर जाता है और तांत्रिक से कहता है, अब तेरा खेल खत्म तांत्रिक। क्या ये नहीं हो सकता? बाघ बना धन्नु उस तांत्रिक को मार देता है और इस प्रकार उस तांत्रिक का अंत हो जाता है। और तभी साधु अपनी दिव्य शक्तियों से उसे बाघ रूप से मुक्त कर देते हैं और धन्नु वापस अपने गांव चला जाता है। प्रीतमपुर कहकर एक गांव होता है जहां पर आदमखोर चुड़ैल की दहशत फैली हुई होती है। गांव के जंगल के पीछे वाली गुफा में उस आदमखोर चुड़ैल का बसेरा होता है। रंजू, तूने सही सुना, बिल्लू की मौत हो गई है। उसने उस जंगल के पीछे वाली आदमखोर चुड़ैल की गुफा के रास्ते से जाने की भूल कर दी। उसके घर की चौखट पर उसका शव पड़ा हुआ मिला। क्या, हे भगवान, ये सब सुनकर तो इस गांव में रहने से ही डर लगने लगा है। राजा जी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं इसके लिए। हम गरीब लाचार कहाँ जाएंगे इस गांव को छोड़कर? यहीं पर तो हमारा घर और कारोबार है। राजा जी भी क्या करेंगे? उस जंगल के पीछे के रास्ते पर साफ साफ अक्षरों में बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस रास्ते से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी हम गांव वासी मुंह उठाकर चले जाते हैं वहां। गांव में अब आए दिन उस आदमखोर चुड़ैल का खौफ बढ़ने लगता है। जंगल के पीछे वाले उस रास्ते से किसी को भी जाने के लिए मना होता है, लेकिन कभी किसी भूले बिसरे ने उस रास्ते को पार कर चुड़ैल की गुफा के पास जाने की जुर्रत की तो उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन राजा जी के महल में एक विधवा औरत आकर रोती है। अब मैं क्या करूंगी राजा जी? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। रात को मेरे पति उस रास्ते पर चले गए थे। उन्होंने शराब पी रखी थी। बहन, तुम्हारे पति ने शराब के नशे में उस रास्ते को पार करने की भूल कर दी, जिसका अंजाम उसकी मौत हुई। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की देख रेख के अलावा और क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा जी द्वारा उस रास्ते पर साफ साफ लिखा गया है कि उस रास्ते को पार करना मतलब मौत के मुंह में कदम रखना, लेकिन इस गांव के जाहिल लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। राजा जी अब गांव में बढ़ रहे चुड़ैल के खौफ और अधिकतर लोगों की मृत्यु की खबर सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। पुरुषोत्तम जी, राजा जी कहिए। हमें जल्द से जल्द किसी सिद्ध पुरुष पंडित से मिलना है, वो जो अपनी विद्या से विद्वान और शक्तियों से दैविक हो। अब पंडित जी ही हमें इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बता सकते हैं। ठीक है राजा जी, एक विद्वान पंडित हैं जिन्होंने कई वर्ष तपस्या करके कुछ सिद्ध तिलस्मी शक्तियाँ प्राप्त की हैं। मैं उन्हीं को बुलाता हूँ राजमहल में। ठीक है पुरुषोत्तम। मंत्री उस पंडित को बुलाता है और तभी पंडित जी, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आप हमारे गांव को उस आदमखोर चुड़ैल के कहर से मुक्त करके ही रहेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? राजा साहब, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि आप जिस चुड़ैल का उल्लेख कर रहे हो वो एक आदमखोर चुड़ैल है, और एक आदमखोर चुड़ैल में 100 चुड़ैलों की ताकत समाई हुई होती है। इसका अर्थ ये है कि हमारा गांव कभी उस आदमखोर चुड़ैल के कहर से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी, आप किसी भी तरह से उस चुड़ैल का खात्मा कीजिए। उस गुफा से होकर जाने वाला रास्ता गांव से शहर जाने का आसान रास्ता है। हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल के खौफ के कारण सभी को लंबे रास्ते से होकर शहर जाना पड़ता है। ठीक है राजा साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अपनी सिद्धियों से पता लगाऊंगा कि आखिर उस चुड़ैल का इतिहास क्या है। पंडित जी जंगल में जाकर यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो चुड़ैल कौन है और वो इस गांव से क्या चाहती है। तभी अचानक से यज्ञ की आग बुझ जाती है। ये क्या पंडित जी, ये यज्ञ की आग अचानक से?
अपने आप कैसे बुझ गई और आपकी तपस्या भी भंग हो गई? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चुड़ैल यहीं कहीं आसपास ही है? नहीं राजा साहब, मंत्री जी, इसका अर्थ कुछ और ही है। लेकिन क्या, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। मुझे राज की गहराई तक जाना होगा। पंडित जी राजा और मंत्री को कुछ भी नहीं बताते हैं और बाद में राजा साहब और मंत्री जी को मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि उस गुफा में किसी चुड़ैल का बसेरा नहीं है। अगर होता तो मेरे यज्ञ से पता चल जाता। मुझे अब सीधे रास्ते से नहीं बल्कि भूमिगत रास्ते से जाकर पता लगाना होगा कि आखिर गुफा का रहस्य क्या है। तभी मैं राजा साहब को दावे के साथ कुछ बता पाऊंगा। पंडित जी उस गुफा के रास्ते से ना जाकर भूमिगत रास्ते से जाते हैं और गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तब उन्हें वहाँ पर 2 आदमी दिखाई देते हैं जो हीरे की तस्करी कर रहे हैं। ये दृश्य देख पंडित जी को काफी हैरानी होती है। ये क्या, इसका मतलब इस गलत काम को अंजाम देने के खातिर इन दुष्ट आदमियों ने गांव में गुफा वाली आदमखोर चुड़ैल की अफवाह फैलाई है। गांव में सभी को लगता है कि इस गुफा में सच में कोई आदमखोर चुड़ैल है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हमने अपने काम को अंजाम देने के लिए ये अफवाह फैलाई है। हाँ भाई, जो भी इस रास्ते आया हमने उसे मार दिया ताकि सबको लगे कि आदमखोर चुड़ैल ने मारा है। बस ऐसे ही जीवन चले और हम इस जीवन का आनंद उठाते रहें। पंडित बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसी भूमिगत रास्ते से होकर वापस राजा जी के पास जाता है और उन्हें सब सच बताता है। क्या, अब मैं उन दुष्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राजा क्रोधित होकर उस गुफा के रास्ते जाते हैं और राजा के सैनिक उन आदमियों को पकड़कर खूब मारते हैं। नहीं, मत मारो हमें। दुष्ट आदमियों, अपने लालच के खातिर न जाने तुम दोनों ने कितने मासूम लोगों की बलि चढ़ाई है। राजा अब उन दोनों को कारावास में उम्र कैद की सजा दे देते हैं और पंडित जी की इस चतुराई के लिए राजा जी उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर पूरे गांव के सामने सम्मानित करते हैं।